नमस्ते बच्चों। अब मैं सुनील कुमार शर्मा एक बार फिर से आपके सामने जो है ऑनलाइन क्लासेस लेकर के आया हूँ कि इसमें जून का समय चल रहा है और इस जून में का मुख्य जो फोकस होता है कि इसी समय आप अपना जो है बेसिक जो होता है वो आप तैयार कर सकते हैं। किसी भी विषय में अच्छा पकड़ बनाए रखने के लिए सबसे पहले ज़रूरी होता है कि आप बेसिक चीज़ें सीखें और बेसिक चीज़ें सीखने का सही जो समय होता है वो जून का महीना ही होता है। फिलहाल एंजॉय भी करते रहें इस छुट्टियों को और साथ साथ में कुछ बुनियादी चीज़ें हैं जो आप इसमें जो है बेसिक चीज़ें हैं वो आप सीखें। तो इसमें सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत एक हम नया टॉपिक लेकर के आए हैं, संसद। फिलहाल गर्मी बहुत है, फिर भी जो है हम अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू जारी रखेंगे। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है संसद। संसद पूछा जाता है कि संसद का निर्माण कैसे होता है, तो जानेंगे कि संसद का निर्माण 3 चीज़ों से होता है। कौन कौन है? राष्ट्रपति, ठीक है, दूसरी होती है राज्यसभा, ठीक है, और तीसरी होती है लोकसभा। अब इस तरीके से प्रश्न बन के आते हैं परीक्षा में कि संसद का निर्माण कैसे संसद का निर्माण किन किन अंगों से होता है, तो संसद का निर्माण राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर के होता है। अगर और पूछा जाता है कि संसद के किन किन अंगों को मिला करके संसद का निर्माण होता है, तो वो राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। बात करें अनुच्छेद की तो 79 के अंतर्गत इसको रखा जाता है, ठीक है, इसको 80 अनुच्छेद के अंतर्गत रखा जाता है, इसको 81। और बात करें इनकी शक्तियों की और इनके बारे में तो 52 से 55 अनुच्छेद के अंतर्गत इनका रखा जाता है, ठीक है। अब इतना आपको समझ में आ गया होगा अनुच्छेद के बारे में। अब बात करते हैं इनका कार्यकाल कि इनका कार्यकाल कितना होता है, तो इनका कार्यकाल ध्यान रखेंगे 5, 6, 5 ये इनका कार्यकाल होता है। यानी लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। राज्यसभा के सदस्यों का कितना होता है? 6 वर्ष। और राष्ट्रपति के सदस्यों का कितना, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो 5 वर्ष। और बात करें इनकी उम्र की कि किस उम्र में जो है आप इसका सदस्य बन सकते हैं, तो ध्यान रखेंगे 25, 30 और 35। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए अधिकतम जो आयु होनी चाहिए वो 25 वर्ष होनी चाहिए, और राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष होनी चाहिए, और राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष आयु होना बहुत जरूरी है। ये बेसिक चीज़ें हैं कुछ, ठीक है। दूसरी बात जब समझेंगे कि हम इसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक जानेंगे कि लोकसभा में लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी होती है, इनका गठन कैसे होता है, कहाँ कहाँ जो है कितनी सीटें होती हैं। तो ध्यान रखेंगे कि इसमें कुल मिलाकर के यानी कुल सदस्यों की संख्या, कुल सदस्यों की संख्या जो होती है किसकी? लोकसभा के सदस्यों की संख्या, तो 552, ठीक है। और वर्तमान समय में बात की जाए कि रहते कितने हैं, तो वर्तमान में जो रहते हैं वो रहते हैं 545। ऐसा क्यों है? तो जानेंगे ऐसा इसलिए है कि इसमें कि जो होता है कि 530 सीटें ये राज्यों के लिए होती हैं, ठीक है। उसके बाद 20 सीटें जो हैं वो कहाँ से आती हैं? वो केंद्र प्रशासित राज्य जैसे दिल्ली, अंडमान निकोबार ये वाले, ठीक। और उसके बाद 2 राष्ट्रपति सदस्यों द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? एंग्लो इंडियन ये राष्ट्रपति द्वारा जो है इसमें मनोनीत किए जाते हैं। तो कुल मिलाकर के इनकी सदस्यों की संख्या कितनी हो गई? 552 इस तरीके से रखी गई है, ठीक है। अब 530 सीटें कहाँ की है, 20 सीटें कहाँ की हैं, 2 ये कहाँ की हैं, तो ध्यान देना। राज्य के अंतर्गत जो सीटें रखी गई 530, इसके बाद जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनके लिए रखी गई है 20 सीटें और 2 मनोनीत सीटें, ठीक। तो होता क्या है कि होता यह है कि
राज्य से 530 सीटें जो है संयुक्त राज्य से 530 की सीटें आ जाती हैं। 20 से कुल सीटें जो आ पाती हैं वो 13 ही सीटें आ पाती हैं। क्यों? हमारे यहाँ जो है सीटों का जो बंटवारा है वो जनसंख्या के आधार पर है, तो इनकी जनसंख्या कम है, इसीलिए जो है 20 में से कुल 13 ही सीटें आ पाती हैं और 2 ये मनोनीत। कुल मिलाकर के कितनी हो जाएंगी? 545 ये। अब इसमें एक ध्यान रखने वाली बात बहुत इम्पोर्टेंट है, वो यह है कि 104 में संशोधन के अनुसार 104 में संशोधन हुआ था और उसके अंतर्गत जो 2 सीटें, ठीक है, जो सीटें हैं वो जो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत की जाती थी, ठीक है, उसको हटा दिया गया है। तो कुल मिलाकर के अधिकतम जो संख्या हो गई है, ठीक है, वो 550 रह गई है, ठीक है। और इसी में से 2 अगर कम कर देंगे तो वर्तमान समय में कुल सीटों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो कुल सीटों की संख्या वर्तमान समय में, यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ पे वर्तमान समय में कुल सीटें, तो वर्तमान समय में कुल सीटें 543 है। आई होप मुझे समझ में आ गया, आपको समझ में आ गया होगा, हम समझा चुके होंगे कि पूरा बायोडाटा क्या है। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, गर्मी बहुत है, ठीक है। तो इसी चीज को ध्यान में रख करके छोटे छोटे क्लिप रख रहे हैं आपके सामने, ठीक है। आप इसी तरीके से पढ़ाई करते रहिए और आगे बढ़िए।